नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी ब्लेड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जानकारी प्राप्त कीजिएगा पीरियोडिक टेबल के बारे में और पीरियोडिक टेबल से महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम में आते हैं। प्रश्न है, आवर्त सारणी का जनक फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन बी, मेंडलीफ को कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो राइट ऑप्शन ए, हेनरी मोजले। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? 118, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त पीरियड की संख्या कितनी है? तो आवर्त कितने हैं? 7, राइट ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह ग्रुप की संख्या कितनी है? तो ग्रुप है 18, राइट ऑप्शन बी। यहाँ पे आवर्त सारणी के कुछ मुख्य बातें जानकारी प्राप्त कर लेते हैं इस पीरियोडिक टेबल की सहायता से। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है, याद रखिएगा। इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया, एस, पी, डी, एफ। वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक और 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक और यहाँ से 3 से 12 तक डी ब्लॉक और नीचे जो है एफ ब्लॉक कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, वर्ग 1, 2 और 13 से लेकर 18 तक समानी प्रारूपी तत्व कहलाते हैं। डी को संक्रमण तत्व कहते हैं। एक ग्रुप 1 को क्षारीय धातु कहते हैं क्योंकि इसका स्वाद क्षार जैसा होता है। वर्ग 18 अक्रिय गैस है। वर्ग 17 को हैलोजन कहते हैं और 16 को चैल्कोजेन कहते हैं। 15 को हम निक्टोजेन के नाम से जानते हैं। तो किसी भी आवर्त में एंट्री कीजिएगा, प्रथम क्षारीय और लास्ट वाला निष्क्रिय होता है। और आवर्त सारणी में ये बायां है, बाएं धातु है और दाएं अधातु है और टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में उपधातु रखते हैं। और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो धातु का गुण घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है। इतना आप जानकारी प्राप्त कर लिए, तो अब इसी के आधार पे आप सभी का आंसर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस के बढ़ते क्रम में रखा गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो आवर्त बी यानी कि 6 है और इसमें 32 एलिमेंट रखा गया है। आवर्त 7 अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसी की सहायता से आप देखिएगा, आवर्त 1 में 2 एलिमेंट है और इसे अति लघु के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़िएगा तो आवर्त 2 और 3 में 8 है, इसे लघु आवर्त कहते हैं। और आगे चलिएगा तो 4 और 5 में 18 एलिमेंट है, इसे दीर्घ कहते हैं। और 6 में 32 रखा गया है, इसे अति दीर्घ। और 7 को अधूरा। ये सब याद रखिएगा, इस पे प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त 6 में तत्व कितने हैं? तो हम बताए हैं कि आवर्त 6 में 32, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में नीचे 2 क्षैतिज कतारें हैं, इन्हें किस ब्लॉक का तत्व माना जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, एफ ब्लॉक। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में 17वें समूह को किस समूह के नाम से जाना जाता है? तो आपको हम बता चुके हैं, हैलोजन, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु का नाम क्या है? राइट ऑप्शन बी, लिथियम। नेक्स्ट, हैलोजन समूह में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? राइट ऑप्शन सी, 7। हैलोजन ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन की संख्या 17। तो के में 2, एल में 8, एम में 7, यानी 8 2 10, 10 7 17। तो बाहरी घर में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन 7। नेक्स्ट प्रश्न, हैलोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है? तो हैलोजन समूह की संयोजकता 1 होती है, राइट ऑप्शन ए। तो इसका भी देखते हैं। तो अभी देखे थे क्लोरीन के के में 2, एल में 8, एम में 7, तो ये 8 गो रहता है। तो 8 पूरा करने के लिए एक आदमी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, तो राइट ऑप्शन ए, 1।
नेक्स्ट, आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में रह गए हैं? तो अक्रिय गैस ग्रुप 18, तो राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त एक में कितने तत्व रखेंगे? तो आवर्त एक में 2 हाइड्रोजन और हीलियम, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? तो राइट ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? स्थिर रहती है, वही रहेगा, क्योंकि सेम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो संयोजकता भी सेम रहेगा। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु कौन है? ओएस, ऑस्मियम, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देख सकते हैं गिनकर भी 11, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, काला धातु ब्लैक लेड किस तत्व को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, थोरियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोनाजाइट। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी धातुएं पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 93। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने अधातु पाए जाते हैं? तो राइट ऑप्शन सी, 18। नेक्स्ट, मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थिति तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन होता है 65.5, राइट ऑप्शन इसके अनुसार, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में रखे गए हैं? संक्रमण को हम रखे गए हैं डी ब्लॉक, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं? तो सोना एवं चांदी, राइट ऑप्शन बी, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, किस तत्व को त्वरित चांदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए, मरकरी को। नेक्स्ट, हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो राइट ऑप्शन इसमें दोनों हो जाएगा, गैलियम और सीजियम, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन है? राइट ऑप्शन है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो राइट ऑप्शन सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाता है? तो कार्बन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला है चांदी, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो राइट ऑप्शन डी, आयोडीन। और नेक्स्ट, कौन से अधातु में चमक होती है? तो हीरा अधातु में चमक होती है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? राइट ऑप्शन सी, आर्गन। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? पहले थे 6, एक नया खोजा गया है तो अब हो गए 7, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये उपयुक्त सभी, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन बी, राइट। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में सबसे चमकदार धातु कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लेटिनम, ए। नेक्स्ट, यूरेनियम के अयस्क का क्या नाम होता है? तो इसका राइट ऑप्शन ए, पिंच ब्लेंड। नेक्स्ट, अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 0, 0, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन से तत्व धातु अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं? तो राइट ऑप्शन ये सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, ये सभी करते हैं उपधातु, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट, तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है? तो राइट ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें सामान्य संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? समस्थानिक, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस या अपरिचित गैस कहते हैं? तो राइट ऑप्शन बी, जेनॉन। नेक्स्ट, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन सी, टाइटेनियम, Ti। नेक्स्ट, किस गैस को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है? बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम होता है 11 पे, तो राइट ऑप्शन बी, 11। नेक्स्ट, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? नियोन, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक खनिज पदार्थ कौन सा है? तो राइट ऑप्शन बी, कैल्शियम। नेक्स्ट, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है? तो राइट ऑप्शन ए, हीलियम। नेक्स्ट, कौन सा अधातु विद्युत का एकमात्र सुचालक होता है? अधातु होते हुए विद्युत के सुचालक कौन है? तो राइट ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। और नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहते हैं? तो सफ़ेद सोना के नाम से प्लेटिनम को जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन रेडॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और द्रव्यमान 222, तो राइट ऑप्शन बी, रेडॉन। नेक्स्ट, किन तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है? तो जिंक होते हैं और लेड होता है, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? तो मेंडलीफ के तत्व वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? दोष, हाइड्रोजन को उचित स्थान में ही देना, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी को वर्ग में और क्षैतिज कतारों में बांटा था, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहते हैं और क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, तो राइट ऑप्शन बी, आवर्त क्षैतिज कतारों को कहा जाता है। नेक्स्ट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में किन तत्वों को उचित स्थान पर रखने में कठिनाई उत्पन्न होती है? तो परमाणु द्रव्यमान जिसका अधिक हो, भारी तत्वों को, राइट ऑप्शन ए। और नेक्स्ट, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? तो मेंडलीफ का था परमाणु द्रव्यमान, राइट ऑप्शन सी। यहाँ तक आने के लिए और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत ही धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और जिनको भी आपके बड़े या छोटे भाई बहन इस वीडियो की आवश्यकता उनके पास शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और इसके द्वारा कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियो हम डाल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।